जो यहाँ पे सोलर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है आज। आपको बता दें, जो मड़वा वर्वन का इलाका है ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी है। पिछले 70 साल से 21वीं सदी में भी यहाँ पे अभी तक ना लाइट है और ना ही टेलीकम्युनिकेशन का कोई खास जरिया है। अब जो एनजीओज हैं ये सामने आके वर्वन के इलाके को या मड़वा के इलाके को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बिजली दे रहे हैं। उन सिर्फ सोलर ही एक साधन है जो यहाँ पे लोगों को अभी तक मिला है। मैम, वेलकम है आपका एएनएन न्यूज़ में। तो आज आप आए हैं वर्वन में, तो कैसे यहाँ दूर दराज इलाका, हुकूमत से तो ओझल है ये इलाका, लेकिन आपकी नज़रों में आया तो क्या कहेंगे? जिस तरह से हमने 1.5 साल पहले यहाँ पे आए थे, कुछ कम्युनिटी मीटिंग्स के बाद हमें पता चला कि यहाँ के लोग बहुत दुश्वारियों से गुजर रहे हैं, जिसमें एक मुश्किल ये भी थी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी मुश्किलात झेलना पड़ता था कम्युनिटी को। ख़ासतौर पर जो बच्चे पढ़ते हैं या यहाँ की जो मेजॉरिटी जो यहाँ की कम्युनिटी है वो लाइव स्टॉक के साथ एंगेज्ड है। तो उसके बाद जो हमारा ये प्रोग्राम है कम्युनिटी सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन वाला प्रोग्राम, जिसमें हम यहाँ की जो लोकल वुमेन है उनको ट्रेन करते हैं सोलर में। उनके साथ बाज़ाब्ता एक 5 महीनों की ट्रेनिंग होती है। हमारे 2 कैंपस हैं, ट्रेनिंग कैंप्स, वहाँ पे जाके वो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे वो सीखते हैं सोलर को मैन्युफैक्चर करना, सोलर को रिपेयर करना और सोलर को इंस्टॉल करना। ट्रेनिंग के बाद जब हमारी वुमेन सोलर इंजीनियर्स रेडी होते हैं, उसके बाद ये अपनी कम्युनिटीज़ में आकर अपनी कम्युनिटीज़ को सोलराइज़ करते हैं। और यहाँ से इस साल हम हमारे ट्रेनिंग के लिए गए थे 7 कैंडिडेट्स, और इन 7 कैंडिडेट्स जो ये 7 कैंडिडेट जो है 350 हाउस होल्ड्स को यहाँ पे जो है सोलराइज करेंगे। और हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, एक मैसेज के साथ भी कि क्लाइमेट चेंज का जो रीज़न है वो हमारी प्रैक्टिसेस है, और हमारी प्रैक्टिसेस अब बदलनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे क्लाइमेट को कोई नुकसान ना पहुँचे। हमारी तंजीम का नाम है स्टैंड फॉर कश्मीरी यूथ ट्रस्ट, शॉर्ट में स्काई ट्रस्ट। ये एक यूथ सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूथ की कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करता है। हम जेंडर, हेल्थ और क्लाइमेट के एरियाज़ में काम करते हैं, और हमारा जो ज़्यादा काम है वो रूरल एरियाज़ में होता है, क्योंकि वर्वन जो है ये भी एक ड्राउन रूरल कम्युनिटी है। इसीलिए हम यहाँ पे भी आए हमारे इंटरवेंशंस के साथ। यहाँ पे हमें ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है द वर्वन वंडर्स टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो हमें यहाँ पे ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड करे। ऑल्सो जो यहाँ की कम्युनिटी है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो है प्रोवाइड किया है। साल हम 350 हाउस होल्ड्स को सोलराइज कर रहे हैं। आगे प्लान है कि हम और विलेजेस को जो है इंटरवेंशन में लेंगे। जितना ज़्यादा हमें कम्युनिटी से भी सपोर्ट मिलेगा, और जितना हमें दिखता है अब धीरे धीरे कि सिर्फ सोलर का ही काम नहीं है, और भी यहाँ के यूथ के साथ जो है काम करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह दूसरे प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का प्लान है। वर्वन एक बिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ पे मतलब जेंट्स हम कहेंगे, यूथ्स को, लड़कों को नहीं काम दिया जाता है। आपने लड़कियां प्रेफर की हैं और लड़कियों को यहाँ से 7 लड़कियों को ट्रेन करके यहीं पे उनका मतलब उनका काम जो है वो मतलब यूज़ होगा। इनके अपने इलाके में ही अपना काम करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो एक ग्लोबल इशू है, और हम सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हर एक इंसान को जो है नुकसान पहुंचता है। बट ये भी समझने की ज़रूरत है कि कुछ अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं जिनको ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, जैसे हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, हमारी वुमेन है, हमारी एडोलसेंट गर्ल्स है। क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं, जिसमें वाटर क्राइसिस आता है, या आज आप देख रहे हैं कि हीट वेव कितना है। अभी रिसेंटली वर्वन में जो स्नोफॉल हुआ, अनटाइमली स्नोफॉल हुआ, जिसकी वजह से ये वाली जो कम्युनिटी है, खासतौर पर जो मैं कह रही हूँ गर्ल्स एंड वुमेन जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। इसीलिए हमारा यही एक रीज़न है कि हम क्यों वुमेन लीडर्स क्रिएट कर रहे हैं, और ये भी कि जो औरतें हैं वो नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड होती हैं, इसलिए भी। थैंक यू वेरी मच बात करने के लिए। हमारे साथ थी चेयरमैन स्काई ट्रस्ट कश्मीर। तो हम यहाँ पे बच्चियां हैं, जो 7 बच्चियां यहाँ पे हैं जिनको ट्रेन किया गया है, उनसे बात करेंगे। ये हमारे साथ वो बच्ची है जिसने सोलर इसमें एनर्जी के लिए ट्रेनिंग की है, राजस्थान गई है। इनमें ये 7 बच्चियां हैं। बच्चे, वेलकम है आपका हमारे एएनएन न्यूज़ में। क्या कहेंगे, आपके लिए एक एनजीओ ने आपके लिए ट्रेनिंग करवाई और आपको यहाँ से बाहर भेजा, बाहर की दुनिया भी दिखाई, बाहर के लोग भी दिखाए और काम भी सिखाया, क्या कहेंगे? हाँ, पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ सारों को जो यहाँ आए इनके लिए। और जब हम यहाँ गए बिंदी इंटरनेशनल जो कि स्काई ट्रस्ट, उनके थ्रू हम यहाँ से गए और हमने वहाँ पे ट्रेनिंग ली, सोलर्स की ट्रेनिंग। 5 महीने की ट्रेनिंग थी हमारी, जिसमें हमने मतलब LED DC बल्ब असेंबल किए, मतलब चार्ज कंट्रोलर खुद से बनाए, और सबसे बड़ी बात कि हमने 50-50 सिस्टम अपने गांव के लिए लाए वहाँ से।
तो अगर हम कहेंगे इस वक्त आप ट्रेनिंग करके आए हो, अगर आपके गांव में किसी सोलर में प्रॉब्लम हो तो क्या आप ठीक कर पाएंगे? जी बिल्कुल, वही सबसे बड़ी बात है कि पहले जब मतलब कोई प्रॉब्लम आती थी घर में वायर्स में या किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम आती तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता था। अब ये प्रॉब्लम नहीं आती है हमारे घर में, अब हम खुद से वो ठीक करते हैं। वर्डवन एक ऐसा इलाका है, यहाँ तो पहले पहुंचा 6 महीने तो बंद रहता है, तो अगर प्रॉब्लम आती थी पहले तो क्या करते थे? पहले तो मतलब होते थे यहाँ पे कोई भी मैकेनिक, हम उसी से मतलब वो ठीक करवाते थे, लेकिन अब हम खुद से कर सकते हैं ठीक। तो बाकी गर्ल्स के लिए क्या मैसेज होगा बाकी गर्ल्स के लिए भी कि हम जब गए तो वो भी जाएंगे ही जाएंगे, अब मतलब देख के आएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे वहाँ पे। हम चाहते हैं कि सारे मतलब जैसे हमने 3 या 4 इलाके मतलब गांव के लिए किया, पूरे इलाके के लिए मड़वा वर्डवन के लिए ये होना चाहिए, मतलब वहाँ जाके वो सीखे और दूसरों को भी सिखाए। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थी यहाँ की लोकल बेटी वर्डवन की, जो यहाँ से आज मतलब सोलर इलेक्ट्रिशियन का मतलब सिस्टम पूरा सीख के आई है और अपने गांव में अपने इलाके में अब ये कोई भी सोलर जो है वो ठीक कर सकती है।